हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 7th का मैथ। इसका हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। सबसे पहले हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे। टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉन्ग्रुएंस इज वी टर्न टू सम एक्टिविटीज़। कॉन्ग्रुएंस को समझने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। टेक 2 स्टैम्प्स ऑफ सेम डिनोमिनेशन। हम 2 टिकट्स लेंगे। यहाँ पे फिगर दिखा रखी है, यहाँ पे 2 टिकट्स दिखा रखी हैं। प्लेस 1 स्टैम्प ओवर द अदर। एक टिकट को हम दूसरी टिकट के ऊपर रखेंगे। हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं? हम ऑब्ज़र्व करते हैं 1 स्टैम्प कवर्स द अदर कम्प्लीटली एंड एग्जैक्टली। एक स्टैम्प दूसरी स्टैम्प को कम्प्लीटली और बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर कर लेती है। दिस मीन्स दैट द 2 स्टैम्प्स आर ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज। इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों जो स्टैम्प्स हैं उनका साइज़ भी सेम है और उनकी शेप भी बिल्कुल सेम है। सच ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? दीज आर कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स। The 2 stamps used by you are congruent to one another। जो दोनों स्टैम्प हैं वे एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? दे आर एग्जैक्ट कॉपीज़ ऑफ वन अनदर। जो एक दूसरे की बिल्कुल सेम कॉपीज़ होते हैं। अब हमें कुछ फिगर्स दे रखे हैं और हमें बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। शेविंग ब्लेड ऑफ सेम कंपनी, यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है 2 शेविंग ब्लेड हैं, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। शीट्स ऑफ सेम लेटर पैड, सेकंड फिगर में शीट्स दिखा रखे हैं लेटर पैड की, ये दोनों सेम है, कॉन्ग्रुएंट है। थर्ड, बिस्किट्स इन द सेम पैकेट। एक पैकेट के अंदर जो बिस्किट्स होते हैं उनकी साइज़ भी सेम होता है, उनकी शेप भी सेम होती है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फोर्थ, टॉयज़ मेड ऑफ सेम मोल्ड। एक जैसे टॉयज़ जिनको बनाने में एक जैसा खांचा यूज़ किया है, जैसे यहाँ पे टॉयज़ दिखा रखे हैं, ये यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है। मेरे पास ये 2 कार्ड्स हैं, आप देख सकते हैं। अगर इस एक फर्स्ट वाले कार्ड को और मैं सेकंड वाले कार्ड पे रखती हूँ तो ये एक दूसरे को बिल्कुल एग्जैक्टली कवर अप कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो दोनों कार्ड्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। द रिलेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। जब 2 ऑब्जेक्ट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उस रिलेशन को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। फॉर द प्रेजेंट वी विल डील विद प्लेन फिगर्स। और अब हम प्लेन फिगर्स के बारे में स्टडी करेंगे। कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स, तो हमें फिगर्स दे रखी है फर्स्ट और सेकंड। हमें बताना है कि क्या वे कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। तो हम इसके अंदर सुपरपोजिशन का मेथड यूज़ कर सकते हैं। फिगर F1 इसको हम F2 के ऊपर रख के देखेंगे। अगर फिगर F1 फिगर F2 को कवर करती है तो क्या बोलेंगे? दे आर कॉन्ग्रुएंट। इफ फिगर F1 इज कॉन्ग्रुएंट टू फिगर F2 वी राइट F1 कॉन्ग्रुएंट टू F2। नाउ कॉन्ग्रुएंस एमंग लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स में कॉन्ग्रुएंस हमें कैसे शो करेंगे? ये यहाँ पे ए बी एक लाइन सेगमेंट है और सी डी यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है। अब हम क्या करेंगे? ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसकी हम ट्रेस कॉपी सी डी के ऊपर रखेंगे। ए बी क्या करेगी? सी डी को पूरा कवर कर लेगी। ए पॉइंट आएगा सी पर और बी पॉइंट आएगा डी पर। तो हम क्या कहेंगे? ए बी एंड सी डी दीज लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। और हम क्या लिखेंगे इसको? ए बी लाइन सेगमेंट
कॉन्ग्रुएंट सी डी लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे सेकेंड फिगर में दे रखा है पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है और यहाँ पे आर एस एक लाइन सेगमेंट है। अगर हम पी क्यू की ट्रेस कॉपी आर एस के ऊपर रखेंगे तो ये कंप्लीटली कवर नहीं करेगी। तो हम क्या कहेंगे, पी क्यू लाइन सेगमेंट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू आर एस line segment. If two line segments have same length, they are congruent. अगर दो लाइन सेगमेंट्स की लेंथ सेम है तो वे कॉन्ग्रुएंट होंगे, या हम इसको वाइस वर्सा कर सकते हैं, इफ़ टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट दे हैव द सेम लेंथ। अगर दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी लेंथ सेम होगी। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। लुक एट द 4 एंगल्स गिवन हेयर। यहाँ पे फिगर्स दे रखी हैं जिसके अंदर 4 एंगल्स बने हुए हैं, 1 2 3 एंड 4। हमें देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। एंगल दे रखा है सी बी ए आर क्यू पी, ये भी 40 डिग्री का है और ये भी 40 डिग्री का है, तो ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है इस एंगल के। अब हम थर्ड वाला एंगल देखेंगे एन एम एल, ये 30 डिग्री का है, तो ये एंगल फर्स्ट और सेकंड के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। फोर्थ जेड वाई एक्स, ये एंगल 40 डिग्री का है, तो ये जो एंगल है 40 डिग्री का ये फर्स्ट और सेकंड के कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन ये थर्ड के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। वी कैन इवन राइट, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमारे फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ ये हमारे तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट एंगल एक्स वाई जेड। इफ टू एंगल्स हैव सेम मेजर दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो एंगल्स का सेम मेजर है तो वे कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं हम, इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर मेजर्स आर सेम। अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका जो नाप है, उनका मेजर है, वो सेम होगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ तीनों एंगल्स का मेजर 40 डिग्री है और वे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइएंगल्स। We saw that two line segments are congruent when one of them is just a copy of the other. हमने अभी अभी किया है कि दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट हैं जब दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं। Similarly, two angles are congruent if one of them is a copy of the other. इसी तरह से दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनमें से वे एक दूसरे की कॉपी हैं। वी एक्सटेंड दिस आइडिया टू ट्राइंगल्स। अब हम इसी आइडिया से हम ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंस करेंगे। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर कॉपीज ऑफ ईच अदर एंड व्हेन सुपरपोज्ड दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी अगर वे एक दूसरे की कॉपीज़ हैं और जब उनको सुपरपोज किया जाता है, एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, तो वे एक दूसरे को एग्जैक्टली ढक लेती हैं, कवर कर लेती हैं। एग्जाम्पल्स दिया हुआ है यहाँ पे, ट्राइंगल दिए हुए ए बी सी पी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल हैं, इनका साइज़ भी सेम है और इनकी शेप भी सेम है, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम इनको सिम्बॉलिकली कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी congruent triangle PQR. This means that when you place triangle PQR on triangle ABC, जब हम ट्राइंगल ABC को PQR के ऊपर रखेंगे तो A पॉइंट कहाँ आएगा, P के ऊपर आएगा, B पॉइंट कहाँ आएगा, Q के ऊपर, और C पॉइंट कहाँ आएगा, R के ऊपर।
ए बी साइड किसके ऊपर आएगी, पी क्यू के ऊपर, ए सी साइड आएगी पी आर के ऊपर, और बी सी साइड आएगी क्यू आर के ऊपर। एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हो जाएंगे ए एंड पी, ए और पी कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस होंगे, बी और क्यू होंगी, सी और आर होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगी ए बी पी क्यू, ए सी पी आर, बी सी क्यू आर। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे एंगल ए एंड एंगल पी, एंगल बी एंड एंगल क्यू, एंगल सी एंड एंगल आर। If you place triangle PQR on ABC such that P falls on B, then should the other vertices also correspond suitably? अगर हम ट्राइंगल PQR इसको हम ABC के ऊपर कैसे रखें कि P पॉइंट B के ऊपर आएगा, तो क्या होगा, क्या जो दूसरे वर्टिसेस हैं वे कॉरस्पॉन्ड नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। दिस शोज दैट वाइल टॉकिंग अबाउट कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स नॉट ओनली द मेजर ऑफ एंगल्स एंड लेंथ ऑफ द साइड्स मैटर बट आल्सो द मैचिंग ऑफ वर्टिसेस। तो जब हम बात करते हैं ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रेंस की, तो केवल एंगल्स और साइड की जो लेंथ है इन्हीं की बात नहीं होती, जो वर्टिसेस होते हैं उनका मैच करना भी बहुत ही असेंशियल है। इन द एबो केस द कॉरस्पॉन्डेंस इज, तो इस केस में ट्राइंगल के केस में हमारी कॉरस्पॉन्डेंस कैसे होगी, ए का वर्टिसेस आएगा पी, बी का वर्टिसेस आएगा क्यू, और सी का वर्टिसेस आएगा आर। तो ये हो जाएगा ए पी बी क्यू सी आर। वी मे राइट दिस एज, और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी सी कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हो जाएंगे इसके पी क्यू आर। एग्जाम्पल फर्स्ट, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट अंडर द कॉरस्पॉन्डेंस। हमें दो ट्राइंगल्स दे रखी हैं ए बी सी और पी क्यू आर। कॉरस्पॉन्डेंस इस तरह से दे रखी है, ए बी सी के कॉरस्पॉन्डेंस वर्टिसेस हैं आर क्यू पी। Write the parts of triangle ABC that correspond to। हमें ABC के पार्ट्स बताने हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू है, एंगल क्यू है और आर पी है। तो ये यहाँ पे पहले ड्रा कर रखा है डायग्राम ए बी सी। यहाँ पे हमने ए बी को इस तरह से स्ट्रेट ले लिया है, आर क्यू पी क्यू आर, हम इस तरह से ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। अब ए का वर्टिसेस यहाँ पे आर दिया हुआ है तो ए को हम आर से मिला देंगे, बी का वर्टिसेस क्यू है तो बी को हम क्यू से मिला देंगे, सी का वर्टिसेस पी दिया हुआ है तो सी को हम पी से मिला देंगे। अब हमें इस ट्राइंगल के पार्ट्स लिखने हैं, ए बी सी ट्राइंगल के पार्ट्स जो कॉरस्पॉन्ड करते हैं पी क्यू से। अब पी क्यू से कौन कौन से पार्ट कॉरस्पॉन्ड करते हैं, ए बी सी के, पी क्यू। अब पी वर्टिसेस सी से है, ठीक है, और जो क्यू वर्टिसेस है वो बी से है, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डेंस दे रखी है हमें ए बी सी आर क्यू पी, तो इसी के अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ए की कॉरस्पॉन्डेंस है आर से, सी की पी से, और बी की कॉरस्पॉन्डेंस है क्यू से। तो अब हमें लिखना है पी क्यू का पार्ट जो ए बी सी से लिखना है हमें, ट्राइंगल ए बी सी से पी क्यू। अब पी से पॉइंट आ जाएगा हमारा सी और क्यू से पॉइंट आ जाएगा हमारा बी, तो ये हो जाएगा हमारा सी बी। नेक्स्ट है हमारा एंगल क्यू। एंगल क्यू ये हो जाएगा, ये किसका कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिस है, बी का, तो इसका एंगल आ जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारा आर पी, तो हमें आर का देखना है वर्टिसेस और पी का देखना है, और वो हमारी लाइन सेगमेंट आ जाएगी आर पी।
ये हो जाएगा आर, आर का वर्टिसिस हो जाएगा ए और पी का हो जाएगा सी, तो ये आ जाएगा हमारा ए सी। तो वर्टिसिस को बिल्कुल ध्यान में रख के ये एक्सरसाइज करनी है। ए बी सी पी क्यू आर, पहले हमें इनके वर्टिसिस देखने हैं, उसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो स्टार्टिंग में हमें दे रखा है ये कोरस्पोंड है, इसी से भी हम ये आंसर्स निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें निकालना है पी क्यू, तो पी लास्ट डिजिट है, इसकी लास्ट डिजिट हो जाएगी हमारी सी, उसके बाद सेकंड डिजिट ये हो जाएगी बी, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट एंगल क्यू, बीच वाले डिजिट है तो इसकी बीच वाली डिजिट हो जाएगी एंगल बी। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट आर पी, आर हमारी फर्स्ट डिजिट है तो इसका हो जाएगा हमारा ए, पी हमारी थर्ड डिजिट है तो इसका हो जाएगा सी। तो इस तरह से भी हमें इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जो वर्टिसेस दिए हुए हैं इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है जब हम ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंस को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी इसकी एक्सरसाइज 7.1, तो आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और एंगल्स, साइड्स और वर्टिसेस को ध्यान से समझेंगे। थैंक यू बच्चों।